हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर इंग्लिश लिटरेचर के सेकंड पेपर के बारे में कि कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए जिससे कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से हो जाए। तो आप सभी को पता है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 100 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पेपर आता है, लेकिन आपको 50% यानी कि 50 मार्क्स का ही क्वेश्चन पेपर अटेंड करना होता है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अभी तक पेपर का जो पैटर्न है वो समझ में नहीं आया है। मैंने बहुत सारी इस टॉपिक पर वीडियोस बना दी हैं कि किस तरीके से आपका पेपर आता है, आपको कितने क्वेश्चन कौन से सेक्शन में करने हैं। फिर भी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये गलती कर रहे हैं, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि इस बार ये गलती मत करना। आप सभी पहले ये देख लो कि कौन से पेपर कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चन आते हैं। तो मैं एक बार वापस से बता रही हूँ कि सेक्शन जो ए है उसमें टोटल 10 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको 7 क्वेश्चन करने हैं। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। इस तरीके से अगर आप 7 क्वेश्चन करते हो तो सेक्शन ए 14 नंबर का है। इसके बाद है सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या है कि 3 स्टैंजा आएंगी और 4 क्वेश्चन आएंगे। आपको एक स्टैंजा करनी कंपलसरी है और उसके साथ जो 4 क्वेश्चन आएंगे उसमें से एक क्वेश्चन का आंसर करना कंपलसरी है। मीन्स कि 8 नंबर की स्टैंजा है और 8 नंबर का ही एक क्वेश्चन आपको करना है सेक्शन बी में। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये कर रहे हैं कि या तो वो दोनों स्टैंजा करके आ रहे हैं या फिर दोनों ही क्वेश्चन के आंसर कर रहे हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि इस बार इस पेपर में थोड़ा ध्यान दे लेना कि आपको एक स्टैंजा करनी है और एक क्वेश्चन का आंसर करना है सेक्शन बी में। ठीक है, इस तरीके से आपका जो सेक्शन बी है वो है 16 मार्क्स का, 8 नंबर की स्टैंजा और 8 नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्या है कि आपको 4 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन करना है और वो है 20 मार्क्स का। तो इस तरीके से आपका 50 नंबर का जो पेपर है वो आपको पेपर में करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ये चीज़ बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी क्योंकि आप लोगों ने तैयारी तो अच्छे तरीके से कर रखी है, लेकिन अगर आप पेपर ही वहाँ पर सही तरीके से अटेंड नहीं करोगे तो आपके पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दे लेना, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सेक्शन बी में कंफ्यूज हो रहे हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि कंपलसरी है स्टैंजा भी करनी और एक क्वेश्चन भी करना। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो या तो दोनों स्टैंजा कर रहे हैं या फिर दोनों ही क्वेश्चन के आंसर कर रहे हैं, या फिर 2 स्टैंजा कर रहे हैं और एक क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान से सुन लो। अगर नहीं समझ आ रही है तो एक पोस्ट भी डाली गई है, उस पोस्ट में भी क्लियरली लिखा हुआ है, उसे भी देख लो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। आपकी क्या है कि सिलेबस में टोटल 5 यूनिट्स हैं। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपकी जो 4th यूनिट है ओलिवर ट्विस्ट वाली, ये आप अच्छे तरीके से कर लो। ये जो प्ले है ये अच्छे तरीके से तैयार कर लो। अब क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं इसमें, या तो इसमें एक मेन कैरेक्टर है जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो क्या है कि मेन कैरेक्टर से रिलेटेड आता होता है। इसके अलावा क्वेश्चन थीम या फिर आपके आएगा टाइटल से रिलेटेड। तो अब आपको क्या करना है कि भले क्वेश्चन थीम से रिलेटेड आए या फिर टाइटल से रिलेटेड आए, लिखनी उसमें समरी ही होती है। बस आपकी जो स्टार्टिंग के आंसर की लाइन्स है वो आपकी अगर थीम से रिलेटेड है तो आप इस जो प्ले की थीम क्या है आप वो लिख दोगे, देन आप पूरी समरी लिख दोगे। अगर इसमें टाइटल से रिलेटेड आ रहा है तो आप सबसे पहले लाइन लिखोगे कि ये जो टाइटल है इस प्ले का वो एप्ट एंड एप्रोप्रिएटेड है। उसके बाद थोड़ी बहुत जो लाइन्स हैं वो टाइटल के बारे में लिख के आपको पूरी समरी लिखनी है। तो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन है वो आएंगे। अगर आपने ये जो 4th यूनिट है ये अच्छी तरीके से तैयार कर ली है तो इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि जो सेक्शन सी है उसमें आपको एक क्वेश्चन करना है और आपको इस प्ले से रिलेटेड एक क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाएगा। और इसके अलावा जो सेक्शन बी है उसमें भी आपको एक क्वेश्चन का आंसर जो करना है, तो एक क्वेश्चन है जो वो ओलिवर ट्विस्ट में से आएगा तो आपको वहाँ पर भी बेनिफिट हो जाएगा। तो इसके अलावा अब क्या है कि जो सेक्शन ए है उसमें आपको 10 में से 7 क्वेश्चन करने हैं। अब ये क्वेश्चन कौन से बनेंगे, तो यहाँ पर आपकी जो 5th यूनिट है इसमें ये जो लिटरेरी टर्म्स दिए हुए हैं, आप ये जो लिटरेरी टर्म्स हैं इनकी हर एक लिटरेरी टर्म है जो उसकी 2 या 3 लाइन्स अच्छे से तैयार कर लो। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन है जो वो आपके ये लिटरेरी टर्म और हिस्ट्री में से आएंगे। इसके अलावा क्या है कि 1 या 2 क्वेश्चन आपके ओलिवर ट्विस्ट जो प्ले है इसमें से आएगा। अब जो 2-3 क्वेश्चन है वो आपके प्रोज से रिलेटेड आएंगे। तो आपको क्या करना है कि अगर आप पूरे
ये सारे प्रोज नहीं भी पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं, हर एक जो प्रोज है उसकी मेन क्या बात है, क्या उसमें बातें कही गई हैं, बस थोड़ा बहुत वो देख लेना, ठीक है। इससे आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि जो 2 नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें आपका जो आंसर है वो 3 या 4 लाइन्स का ही होता है। इसके अलावा बचती है स्टैंजा। स्टैंजा में क्या करना है कि आप एक यूनिट तो अच्छे तरीके से और तैयार कर लो। जैसे कि यहाँ पर यूनिट जो 3rd है, अगर आप वो पढ़ लेते हो तो आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि ये जो 4 हैं टॉपिक प्रोज के, इसमें क्या है कि एक स्टोरी टाइप है, तो स्टोरी याद करनी इजी होती है। स्टोरी है जो वो जल्दी से समझ भी आ जाती है, लेकिन जो फैक्ट होते हैं वो कभी कभी नहीं भी समझ में आते हैं। तो ये जो 4 स्टोरीज हैं जो प्रोज हैं, ये आप अच्छे तरीके से पढ़ लो। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि एक तो जो स्टैंजा है वो आप अच्छे तरीके से कर लोगे, क्योंकि स्टैंजा इसमें से एक आएगी। इसके अलावा अगर आप सेक्शन बी में ओलिवर ट्विस्ट का क्वेश्चन नहीं भी करना चाहते हो तो आप प्रो से रिलेटेड इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा, तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। आपको इस चीज़ का बेनिफिट हो जाएगा। एंड इसके अलावा जो सेक्शन सी है उसमें भी जैसे 4 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें भी एक क्वेश्चन तो आपका प्लेस से रिलेटेड आएगा, 2 क्वेश्चन आपके प्रोज से रिलेटेड आएंगे, और एक जो क्वेश्चन है वो आपका लिटरेरी हिस्ट्री से रिलेटेड आएगा। तो अगर आप यूनिट 3rd पढ़ लेते हो तो आपको बेनिफिट ये होगा कि आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं, ठीक है। अगर आपको प्लेस रिलेटेड क्वेश्चन नहीं भी करना है तो आप प्रोज से रिलेटेड कर देना। मेन मुद्दे की बातें क्या है कि आपको क्या पढ़ना है। अब यूनिट 3rd अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है, जिसमें 4 प्रोज हैं। इसके अलावा यूनिट 4th ये भी अच्छे तरीके से कर लेनी है। आपको समरी अच्छे तरीके से आनी चाहिए, और जो मेन कैरेक्टर स्केच है वो अच्छे तरीके से आना चाहिए। जो कैरेक्टर स्केच का आंसर लिखते हो वो आपका जो आंसर है वो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कि एक पर्सन के बारे में आप जो भी लिख रहे हो वो जो आंसर है वो आपको पॉइंट्स में लिखना है कि उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। इस तरीके से ये 2 यूनिट तो आप अच्छे तरीके से कर लो। लिटरेरी टर्म्स है जो वो आप 2 या 3 लाइंस का अच्छे से तैयार कर लो। अगर आपको लिटरेरी टर्म्स इजी लैंग्वेज में चाहिए तो चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनाई गई है जिसमें आपको ये अच्छे तरीके से करवाए गए हैं। यूनिट 3rd और यूनिट 4th है जो वो करवाई गई है, तो आप वहाँ पर देख लेना। अब इसमें से कुछ जो टॉपिक हैं उनके ऊपर मैं बता देती हूँ, वैसे 3-4 लाइंस, जिससे कि आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। जो फर्स्ट है ऑफ स्टडीज़, इसमें क्या बताया गया है कि स्टडी के बारे में बताया गया है। इन्होंने कहा है कि जो बुक्स होती हैं, हर एक जो बुक्स होती हैं उससे हमें अलग अलग प्रकार की नॉलेज मिलती हैं। जैसे कि अगर हम मैथ्स की बात करें तो इससे हमारी रीजनिंग वगैरह डेवलप होती है, ठीक है। हिस्ट्री के बारे में अगर हम सोचते हैं, अगर हिस्ट्री के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो इससे क्या है कि हम, यानी कि एक होता है ना तर्क वितर्क कर देना या फिर क्रिटिकल एनालिसिस कर लेना है, तो हम ये चीज़ें सीख लेते हैं। अगर हम साइंस से रिलेटेड कुछ स्टडी करते हैं तो इससे हमारे अंदर एक लॉजिक चीज़ें करते हैं, यानी कि हम अंधविश्वास वाली साइड नहीं जाते हैं। तो ये सब बातें बताई गई है कि स्टडीज़ है जो उसके क्या फ़ायदे होते हैं। जो बुक्स हैं वो भी अलग अलग तरीके की होती है। कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो कि हम बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ते हैं, कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिसमें हमें सिर्फ ओवरव्यू लेना होता है कि इस बुक में मेन क्या बात कही गई है। तो ये सब बातें इसमें हैं। और इसके अलावा जो 3rd है और बैचलर कंप्लेंट, इसमें क्या होता है कि एक पर्सन होता है जो कि बैचलर यानी कि कुंवारा होता है। तो ये बताया गया कि जो एक बैचलर होता है उसको किस तरीके की चीज़ें फेस करनी पड़ती है जब वो मैरिड लोगों के साथ मिलता है। जो लोगों का बिहेवियर होता है वो बैचलर के प्रति किस तरीके का हो जाता है, और यहाँ पर ये जो पर्सन होता है जो कि बैचलर होता है उसको किस तरीके का फील होता है जब लोगों के द्वारा उसके साथ एक अलग डिफरेंट टाइप का बिहेवियर किया जाता है, तो उसके बारे में बताया गया है। एंड इसके अलावा जो सेकंड यूनिट है उसमें एक जो प्रोज है ऑन नेशनल प्रिजुडाइज, इसमें क्या बताया गया है, अंधविश्वासों के बारे में बताया गया है कि हमारे समाज में किस तरीके के जो प्रिजुडाइज यानी कि जो रूढ़िवादी बातें हैं, अंधविश्वास है वो चले आ रहे हैं। जैसे कि बेड नंबर 13 आपको हॉस्पिटल में नहीं देखने को मिलेगा। अगर बिल्ली रास्ता काट जाती है तो भी हम वहम करने लग जाते हैं, हम उस काम के लिए थोड़ा रुक जाते हैं। पीछे से कोई आवाज़, अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं और पीछे से कोई आवाज़ दे दे तो भी हम उसे अपशगुन मानते हैं। और ये बताया गया है कि जैसे कोई सीढ़ियाँ होती हैं जैसे कि, तो उसके नीचे से भी नहीं निकलना चाहिए। ये सारी बातें बताई गई हैं, ठीक है। अंधविश्वास के बारे में जो आप इंडियन सोसाइटी में देख सकते हो, ज़रूरत ही नहीं आपको बताने की। इसके बाद है 7 रूल्स ऑफ राइटिंग, इसमें राइटिंग के रूल्स वगैरह बताए गए हैं। और अगर आपको मतलब मेन तो आपको क्या है कि यूनिट 3rd और यूनिट 4th पर अच्छी कमांड होनी चाहिए। इसके अलावा ये जो स्टार्टिंग वाले हैं इसमें से बस ये है कि जो क्वेश्चन आपके सेक्शन ए में 3-4 आएंगे उसमें से 1-2 क्वेश्चन आपके इन प्रोज में से आ सकते हैं, तो आपको बस थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है।